हाँ तो साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल पर। अपन ने वोकैब सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। आज अपन इंग्लिश को जीरो से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इंग्लिश को कैसे समझा जाए, इंग्लिश को लोग एक कठिन विषय समझते हैं, ठीक है, जबकि ये वास्तव में कठिन होता नहीं है। लेकिन अगर इसके गूढ़ रहस्य को, यानी कि इसको जीरो से अगर अपन समझना चाहें, सीखना चाहें, तो इंग्लिश एक भाषा है और इसको अपन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आओ इसको समझते हैं, ठीक। इंग्लिश इंग्लिश का मतलब अंग्रेज़ी कह सकते हो आप। बहुत सारे लोग इसको इसके नाम से भी जानते हैं, अंग्रेज़, ठीक है। इंग्लिश बेसिकली ये है एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज मीन्स भाषा। क्या है? भाषा, ठीक है। लैंग्वेज मीन्स भाषा। जैसे हिंदी एक भाषा है, मराठी भाषा है, गुजराती एक भाषा है, ठीक है। कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, ठीक है। ये जो सारी भाषाएं हैं, ठीक है, ठीक है। हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है। हिंदी अपन थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, क्योंकि अपने को बचपन से अपने माता पिता से, घर से, परिवार से, रिश्तेदार से, विद्यालय से, समाज से ये शब्द अपने को मिलते रहते हैं। लेकिन इंग्लिश अपने लिए थोड़ी टेढ़ी हो जाती। थोड़ी टेढ़ी ऐसे होती है कि अपने को केवल और केवल इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती है, घर पे इतना माहौल नहीं होता है, समाज के अंदर भी इतना खासा प्रभाव नहीं है, ठीक। प्रभाव बड़ा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में या जो पिछड़ा वर्ग है उनके अंदर के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर एक डर है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसका प्रयास करें और इसका लगातार अभ्यास करें, अगर इसको जीरो से समझें, ठीक है ना, तो अपन इसको सीख सकते हैं, ठीक है। हिंदी की तरह, क्योंकि हिंदी अपन बोलते हैं, घर पे बोलते हैं, ठीक है ना, विद्यालय में बोलते हैं, या कहीं पे भी अपन जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश न के बराबर, यानी नगण्य, शून्य कह सकते हो आप, बोली जाती है। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे जो अध्यापक हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत सारे लोग इसके माध्यम से सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, ठीक है। और जीवन एक यात्रा है, और उस यात्रा का हिस्सा सीखना, ठीक है, और वह इंग्लिश, ठीक है। अपन इसको बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे, आसान तरीके से, ताकि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ सकें। आगे बढ़ते हैं। आपने लेटर पढ़ा होगा। लेटर मीन्स होता है अक्षर। अक्षर हिंदी के अंदर अक्षर होते हैं, हिंदी के अक्षर, या आप कह सकते हो वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। उसी प्रकार जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कै, खे, गए, ठीक है, या फिर ऐसे अनार, आ से आम, ये सारे क्या होते हैं? छोटी, बड़ी, ये तो होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर। और ये होते हैं व्यंजन। ये स्वर, इसको इंग्लिश में वॉल्स बोला जाता है, इसको कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ABCD की बात करते हैं अपन लेटर, क्योंकि अपने को इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करेंगे।
आया समझ में? अल्फ़ाबेट, ठीक है, हाँ बेट, इसको वर्ण, ठीक है। अल्फ़ाबेट ये इसके अंदर इंग्लिश के अंदर 26 होते हैं। कितने? 26, ठीक है। आपने सुना होगा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर, एक होता है स्मॉल लेटर, यानी छोटा अक्षर, ठीक है। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों के रूप में इसको लिखा जाता है, और एक कर्सिव लेटर और होता है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कैपिटल लेटर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z, ठीक है। ये हो गए कैपिटल लेटर, ठीक है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अब स्मॉल लेटर, ये तो हो गया अपना कैपिटल लेटर। लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है। और स्मॉल लेटर, ठीक है। A B C D E F G H, ठीक है। I J K L M N O P Q R S T, ठीक है। U V W X Y Z। आई थिंक ये सभी को आता होगा, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जीरो से चीज़ें बताऊँ, यानी कि स्टार्टिंग से, प्रारंभ से मैं आपको वो सारी बातें बताऊँ जो कि आपको समझ में आए, ठीक है। ये हो गया अपना कैपिटल लेटर, ये हो गया स्मॉल लेटर। इसके अंदर भी 26 अक्षर होते हैं, इसमें भी 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। A E I O U, ये जो 5 लेटर होते हैं, ठीक है, 5 जो लेटर होते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर, ठीक है ना, वॉल्स, ठीक है, स्वर बोलेंगे, वॉल्स, स्वर, ठीक है। अब जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द लेटर हैं, यानी कि बाकी बचे हुए जो लेटर हैं उनको व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। हो गए अपने स्वर, हो गए, ठीक है। और अब बचे हुए B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये कितने हो गए? 21। कितने हो गए? 21। 21। और ये कितने हो गए? 5, ठीक है। 21 और 5 को जोड़ेंगे तो वापस 26, ठीक है। आ गए समझ में यहाँ तक, ठीक है। इंग्लिश क्या होती है? भाषा होती है, ठीक है। जिस प्रकार अपन देखते हैं हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, वो सारी भाषाएं होती, उसी प्रकार इंग्लिश भी एक भाषा है, ठीक है। भाषा है तो अल्फ़ाबेट जो कि अपन वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना,
उसके अंदर 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 अपने स्वर होते हैं वॉल्स, और 21 अपने व्यंजन। ठीक है, क्या होते हैं? व्यंजन। व्यंजन आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब आप कह रहे होंगे सर आपने लेटर तो बता दिया, ठीक है, सारी बातें कर दी, अब इनका यूज़ कैसे है? सबसे पहले लेटर मीन्स अक्षर। लेटर मीन्स अक्षर, जो अपन ने अभी पढ़े, कौन से? A B C, ठीक है ना, ये सारे ये अक्षर हो गए। अब लेटर से बनता है बाद में अपना वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कम। फॉर एग्जाम्पल कम, कम मीन्स आना। ठीक है, प्ले, प्ले मीन्स खेलना। ठीक है, रन मीन्स दौड़ना। ठीक है, या किसी का नाम, ठीक है, रवि, ठीक है, अंकित, ठीक है, या कोई भी जो इन सब से बनता। किससे? अक्षर से। यानी अक्षर से क्या बनता है? अपना शब्द बनता। ठीक है, और शब्द से आगे अपना बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। क्या बनता है? अपना सेंटेंस। 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 सेंटेंस यानी वाक्य। यानी वाक्य। क्या बनेगा? वाक्य। ठीक है, लेटर सबसे छोटी इकाई, फिर उससे बनेगा अपना शब्द, बड़ी इकाई इससे, और फिर इससे बड़ा बनेगा वाक्य। आई एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है, आई प्ले यानी कि मैं खेलता हूँ। वी कम यानी कि हम आते हैं। ठीक है, और देखो दे रन यानी कि वे दौड़ते हैं। दे रन, वे दौड़ते हैं। इस प्रकार तमाम जो सेंटेंसेज हैं वो इसी से बनते हैं। तमाम जो वाक्य है वो इसी से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को लेटर समझना, लेटर के बाद में वर्ड समझना, और वर्ड के बाद में सेंटेंस समझना। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण। कोई भी अपन कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो उसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो कलेक्शन करना अपने को बहुत ज़रूरी होता है। चाहे अपन मकान बनाएं तो सबसे पहले अपने को नींव खोदनी पड़ती है। ठीक है ना, प्लाट चाहिए होता है, नींव खोदी जाती है। ठीक है, नक्शा होता है। ठीक है ना, फिर कॉन्ट्रैक्टर जिसको कारीगर, ठीक है, मेसन मिस्त्री, ठीक है, और फिर तमाम जो रॉ मटेरियल, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है, स्टोन्स, ठीक है, और सीमेंट्स, लेबर, आयरन, वो सारी चीज़ें अपने को कलेक्ट करनी होती है। उसके बाद ही अपन एक बिल्डिंग बना पाते हैं। उसी प्रकार ये भाषा है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को अपने को लैंग्वेज के तरीके से समझना है। ठीक है, अपने को ज़ीरो से पढ़ रहे हैं तो ज़ीरो से अपन वो सारी चीज़ें पढ़कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बात तो हो गई। अब आप कहोगे कि सर हमने तो स्कूल में पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे को तो ऐसे पढ़ाया। ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ाया आपको। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, यानी कि शब्द भेद। ठीक है, जिस घटक की अपन बात कर रहे थे अभी, ठीक है, रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे, वो रॉ मटेरियल का कैसे यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, वो इसके माध्यम से। ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे बाइक। बाइक के अंदर क्या होता है? इंजन होता है, ठीक है, क्लच होता है, ब्रेक होते हैं, ठीक है, उसका एक्सीलेटर होता है, ठीक है, और मीटर होता है, चाबी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है,
तभी जाकर एक बाइक बनती है। और साइकिल देख लो, साइकिल के अंदर क्या होता है, टायर होता है, उसके ब्रेक होते हैं, ठीक है ना, उसकी रिंग होती है, हैंडल होता है, ठीक है ना, उसका चेचिस होता है, ये तमाम चीज़ें होती। मतलब कोई भी चीज़ अगर अपन कर रहे हैं या बना रहे हैं तो केवल और केवल वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनती, उसका बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ों के मिलने से वो चीज़ें बनती हैं। विद्यालय बनता है तो उसके अंदर स्टाफ होता है, रूम्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तब जाके बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, तब जाके प्लेग्राउंड होता है, सारी चीज़ें होती तब जाके एक विद्यालय बनता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किस प्रकार से बनती है और इसके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, वो सारी तमाम बातें अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे जो इसका छोटी इकाई होती है, यानी जो पार्ट्स होता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। आप प्रारंभ से बचपन से पढ़ रहे आ रहे होंगे कि नाउन मीन्स संज्ञा, ठीक है, नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा नेमिंग वर्ड्स, आप और थोड़ा सा ऊपर के लेवल का पढ़ने जा, नेमिंग वर्ड्स जिसके अंदर सारे नाम्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसको नाउन बोला जाता है, ठीक है। जैसे गर्ल्स हो गया, ठीक है, बॉयज़ हो गया, वो सारी चीज़ें अपन इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया अपना प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। क्या होता? सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, ठीक है। तीसरा हो गया वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है ना। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन। प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है? नाउन की जगह, ठीक है ना। बार बार नाउन को नहीं लाए इसलिए अपन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कोई मेन है, मेन के लिए अपन ही का यूज़ करते हैं। कोई वुमेन है, वुमेन के लिए अपन सी का यूज़ करते हैं। ये प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। वर्ब एक्शन वर्ड, ठीक है, क्रिया, ठीक है। कोई कार्य हो रहा तो उसमें एक्शन क्या है? कार्य, ठीक है, क्रिया। चौथा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण। क्या होता? विशेषण। विशेषण, ठीक है, किसी भी वर्ड की, शब्द की जो विशेषता बताता है ये विशेषण होता है, ठीक है ना। अपन ने एक वोकैब सीरीज चला रखी है वर्ब, जिसके अंदर अपन ये चीज़ पढ़ रहे हैं, वर्ब यानी क्रिया, और एडजेक्टिव जो कि ये विशेषता बताता है। किसी भी शब्द की जो कोई भी विशेषता हो, इसके अंदर ये गुण हैं, वो सारी चीज़ें एडजेक्टिव बताता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि एक क्रिया की सारी विशेषताएं बताता हूँ, ठीक है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? छठा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, पोजिशन, प्रीपोजिशन पूर्व सर, ठीक है। सातवां है कंजंक्शन। कंजंक्शन संयोजक। क्या बोलेंगे इसको? संयोजक। संयोजक दो शब्दों को जोड़ने वाला। इंटरजेक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है ना। विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं इसको, विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है ना। शब्द आप लिख सकते हो यहाँ पे आगे, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये क्या हो गया? ये इसके महत्वपूर्ण घटक यानी शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसके आगे आता है अपना टेंस, जिसको अपन काल बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो पार्ट्स हो गए, ठीक है।
आप यूँ समझ सकते हो ये अपना बॉडी है, शरीर है। इसके अंदर हेयर है, ठीक है, आइज़ हैं, ठीक है, नोज़ है, ईयर्स हैं, ठीक है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है, स्किन है। इन सब से मिलकर क्या बन रहा, अपना बॉडी बन रहा। स्टोमच है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनना, अपना बॉडी बन रहा, शरीर बन रहा। तो उन इंग्लिश के अंदर जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, वो सबसे मिलकर इन सब का कैसे कैसे यूज़ होता है वो अपन इस टेंस के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यूँ समझ सकते हो, दूसरा उदाहरण है, आप यूँ समझ सकते हो, ये तो इसके अपने शरीर के सारे अंग हो गए और ये पूरा शरीर हो गया। किस प्रकार से वर्क करता है, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है ना, तभी जाकर अपना एक हेल्दी बॉडी रहती है, एक हेल्दी शरीर होता है, ठीक है, एक स्वस्थ शरीर होता है। अगर इन सब का सही तरीके से यूजेज अपने को आते तो अपन सही तरीके से सेंटेंस बना पाते। क्या बना पाते, वाक्य बना पाते। अपन कोई भी इंग्लिश सेंटेंस सुनते हैं तो उसको कॉम्प्रिहेंशन कर पाए, मतलब उसको समझ पाएँ, उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ अपने माइंड के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़। और दूसरी लैंग्वेज में अगर आप ये समझो, मैंने जो पहले आपको मोटरसाइकिल का जो उदाहरण दिया था, साइकिल का उदाहरण दिया था, तो ये सारे उसके मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे क्लच, ब्रेक, ठीक है ना, टायर, रिंग, ठीक है, सीट, मीटर, आपकी की, चाबी, वो सारी चीज़ें हैं। और वो सब चीज़ों का काम ये इंजन, ठीक है, ये इसकी पूरी जो बॉडी है, ठीक है, क्या टेंस है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और इस यात्रा को अपन निरंतर आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। इसमें आपका सहयोग और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके बिना ये यात्रा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो निरंतर आप इस चैनल पर बने रहें और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से समझने का प्रयास करें, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।